आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। आखिरकार महिलाओं के जो शादी के बाद ससुराल में क्या क्या अधिकार होते हैं। जी हाँ, स्पेशल करके मैं 10 ऐसे कानून बताने वाला हूँ जो हर पत्नी का कानूनी एक अधिकार होता है। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है कि उनके पास अपने कानूनी राइट का पता नहीं होता है और कहीं ना कहीं उनके साथ मेंटल हरासमेंट किया जाता है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर एक पत्नी के ससुराल में क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या अधिकार नहीं होते हैं। जी हाँ, दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, इस वजह से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। और थर्ड बात दोस्तों, आप अगर मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा और आईडी आपको दिखती रहती है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, हंस चांदा 93 पे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कानूनी अधिकार महिला का मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहला महिला का अधिकार है, अगर महिला की अरेंज मैरिज हुए, मतलब दोनों परिवार की सहमति से हुई है शादी, तो ऐसे कंडीशन में मैट्रिमोनियल जो हाउस होता है उसमें पूर्ण अधिकार होता है। मतलब शादी होकर जिस घर में अगर पत्नी जाती है, बार बार कहा जाता है कि मेरे घर से निकल जा, घर से निकालती है, चाहे वो सास है, पति है, देवर है, ननद है, कोई भी है, तो अगर जो महिला की शादी होकर जिस घर में गई है उसमें दोनों परिवार के थ्रू अरेंज मैरिज की तरह, मतलब लव प्लस अरेंज भी है, तो भी आपका ससुराल में रहने का पूर्ण अधिकार है, उस घर में रहने का पूर्ण अधिकार है। आपको उस घर से नहीं निकाला जा सकता है। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर आपको समझना है, पहला कानून आपका है, जो कि बार बार एक धमकी आती रहती है कि मेरे घर से निकल जा, घर में घुसने नहीं देते, वगैरह वगैरह 100 बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में भाई महिला का उसमें ससुराल में रहने का पूर्ण अधिकार है, वो सास के नाम हो, चाहे वो ससुर के नाम हो, चाहे वो पति के नाम हो। ऐसे कंडीशन में जब भी उसकी शादी होके गई है तो उस घर में उस महिला का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा अधिकार आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। जी हाँ, हिस्सेदारी में आपका कोई अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि साहब मेरी घर में हिस्सेदारी है उसमें अधिकार है, तो ये आपका किसी भी प्रकार का कोई हिस्सेदारी का अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, तो मतलब आपको समझ में आ गया। मैं साथ का साथ ही बताता जा रहा हूँ कि भाई आपको रहने का अधिकार तो है, लेकिन उस घर के आपका हिस्सेदारी नहीं है। दो अधिकार आपका समझ में आ गया। तीसरा अधिकार है कि अगर आपके पति को बेदखल किया जाता है, आपने सबसे बड़ा ड्रामा देखा होगा आज के डेट पे कि साहब न्यूज़पेपर में निकाल दिया गया है, ठीक है, पेपर में निकाल दिया, नोटराइज करा दिया, साहब बेदखल कर दिया बेटा बहू को। जी हाँ, कभी भी एक बहू को बेदखल नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, कानूनी तौर पे अगर बेदखल करना है तो वह अपने पति को, आपके पति को ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बहू को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तीसरा आपका लीगली कानूनी मैंने बताया कि भाई आपके पति को बेदखल किया जा सकता है, लेकिन आपको कभी भी घर से बाहर बेदखल नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे चौथा एक और आप कानूनी अधिकार समझ लीजिए। जी हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन सास ससुर को परेशान करते हो तो वह आपको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, मतलब 2007 का जो सीनियर सिटीजन एक्ट बना हुआ उसके तहत आपको भैया घर से निकाल भी सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उनको अपनी स्वेच्छानुसार नहीं जीने देते, उनको मेंटल हरासमेंट करते हो, परेशान करते हो, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू आप उनको घर से बाहर आपको कर भी सकते हैं। और पांचवा कानून सीनियर सिटीजन एक्ट में 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है अगर आप सास ससुर को परेशान करते हो। मतलब कुल मिलाकर 5 कानून आपको मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों प्रकार से आपको मैं समझा चुका हूँ। छठा कानून आपका जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है कि साहब संपत्ति में क्या अधिकार होता है। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि संपत्ति में आपका रहने का अधिकार है, घर में रहने का अधिकार है, लेकिन हिस्सेदारी आपकी किसी भी प्रकार की नहीं है, चाहे वो पति की है, चाहे वो पत्नी की है, चाहे वो सास ससुर की है, चाहे वो किसी की भी हो, एनीवन। आपकी 50% वाला जो डायलॉग आपके माइंड में आता है कि 50% हमारा हिस्सेदारी है, वो किसी भी प्रकार का आपका कोई हिस्सेदारी नहीं
होती है। जी हाँ, मतलब आपका रहने का अधिकार है। अगर आपको मेंटेनेंस की हकदार है आपको, तो मेंटेनेंस मिल सकता है। छठा अधिकार जो आपको आता रहता है, पति की साहब की, पति को रखना क्या जिम्मेदारी है पति की। देखो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है पति की, ठीक है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो, अगर आप वर्किंग है तो पति की वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर तो आपकी खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है अपने पति के साथ सपोर्ट करने की। लेकिन अगर आप वाकई डिपेंडिंग अपने हस्बैंड है पे है आप या आपके बच्चे, तो उनका पूरी जिम्मेदारी है। सातवां अधिकार आपका होता है कि भाई हाँ, संपत्ति में आपका अधिकार होगा अगर आपका पति की मौत हो जाती है। जी हाँ, मृत्यु हो जाती है अगर आपके पति की, तब उस कंडीशन में अगर आप ससुराल में रहना चाहती है आपके बाल बच्चों के, तो आपके पति की जो प्रॉपर्टी है वह भी आपकी, आपकी पैतृक संपत्ति में जो हिस्सेदारी है वो भी आपकी नाम हो सकती है अगर आप बच्चों के साथ ससुराल में रहती है तो। आठवां अधिकार है कि अगर आपका पति नहीं है उस कंडीशन में आप सास ससुर से मेंटेनेंस ले सकती हो। जी हाँ, मतलब अगर आपका पति की एक्सपायर हो चुका है, उस कंडीशन बाद आपके बाल बच्चे हैं, कमाने योग्य नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप सास ससुर से मेंटेनेंस ले सकते हो। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको 8 कानून मैंने प्रैक्टिकली बता दिया हूँ। 9वां कानून जो एक आपके सपोर्टिंग है कि अगर आपके कुछ भी होता है, आपके साथ ससुराल में किसी भी प्रकार का कुछ होता है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की होती है। जी हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखिए, आपको पता है कि सास की वजह से लड़ाई होती है, किसी ननद की वजह से, लेकिन अगर आपके साथ कोई भी वायलेंस करता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी वो आपके हस्बैंड की होगी। जी हाँ। 10वां अधिकार, आपके डोरी की डिमांड, दहेज की डिमांड किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मतलब आपको लिए दहेज की जो बार बार आती है कि आपकी सास चाहे वो ननद कोई भी है, किसी भी तरह से आपको ताने नहीं मार सकती है। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको 10वां कानून मैंने पूरा प्रैक्टिकल समझा दिया हूँ कुल, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आपको अगर आप जॉब करने के योग्य है तो आपको जॉब करना पड़ेगा, लेकिन जितना आपका लीगली राइट है, जितना ससुराल में आपके राइट है, 11वां कानून ये मैं आपको बता दूं, उतना ही आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको हस्बैंड को। नहीं तो अगर आप दूर रहना चाहती हो, बिल्कुल शादी में इंटरेस्टेड नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपका मेंटल क्रूरल्टी आधार पर डाइवोर्स भी हो सकता है। जी हाँ, अगला बात मैं आपको और बता देता हूँ कि वाकई आप जॉब कर सकते हो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिंग कर रहे हैं, दोनों साथ रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। घरेलू खर्चे में या घरेलू सपोर्टिंग में आपको साथ देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर पति जॉब कर रहा है तो वो भी आपको मेंटेन करेगा, आपको घर में सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर आपके जितने भी हैं उतने आपके पूरे सवालों को मैंने ले लिया, जितने बार बार महिलाओं के आते रहते हैं, पूरे सवालों को आज की वीडियो में मैं डिटेल में ले चुका हूं। तो कानूनी तौर पे महिला का एक ससुराल में पूर्ण रूप से रहने का पूर्ण अधिकार है, उसको उस घर से नहीं निकाला जा सकता अगर महिला की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई जाती है। फिर भी अगर कोई महिला की गलती पाई जाती है तो पति की जिम्मेदारी है कि अगर सास ससुर या बहू के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा है तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अपनी पत्नी को वह अलग से रखेगा। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर वह पत्नी के साथ अलग भी रह सकता है उस कंडीशन में जब उनके सास ससुर के दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो अब कुल मिलाकर आपके जितने भी कानून सपोर्ट थे, जितने भी आपके सवाल आते थे आज की डेट पे, वो मैं पूरी तरह से आपको बता दिया। आपको अगली स्टेप और बता देता हूँ। अगर कानूनी तौर पे आपने किसी प्रकार क्रिमिनल केस करते हो हस्बैंड के ऊपर, तो उसके आधार पे हस्बैंड आपसे डाइवोर्स भी ले सकता है। अगर आपके फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह नहीं बनते हैं तो अभी पति कानूनी तौर पे अधिकार ले सकता है, डाइवोर्स का अधिकार रखता है आपके साथ। जी हाँ, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं बना रहे हो हस्बैंड के साथ तो भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी बहू की जिम्मेदारी आप नहीं उठाते हो तो उस कंडीशन में पति आपको घर से बाहर भी कर सकता है। अगर आप अर्निंग पर्सन है, कुछ भी नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन पे आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है। अगर आप पति के माता पिता के साथ मतभेद या मिसबिहेव करते हो और उनसे दूर करने की अपने पति के माता पिता से आप उनको दूर करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। मतलब पति आपसे डाइवोर्स ले लेगा इसके बेस पे कि आप उनके पुत्र को, जी हाँ, उनके बेटे को, अपने पति देव को आप उनसे अलग करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आसानी से पति डाइवोर्स ले सकता है। कुल मिलाकर अपनी मर्जी से आके अब ये सोचते हो कि साहब कानून हमारे पक्ष में है, कानून सब कुछ हम जो कहेंगे, मौखिक रूप से कहानियाँ भी सुनाएंगे तो हमारी सुन लिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तभी कानून आपके साथ है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो किसी भी प्रकार से कानून आपका साथ नहीं देने वाला। इस वजह से जब भी कोर्ट कचहरी करते हो, जब भी कोई भी राइट के लिए आप जात करते हो, तो अपने आरोपों के बेस पे कभी ना करें।
आरोप के बेस पे कोई महिला केस नहीं जीत सकती, जब तक उसके पास सबूत होंगे तभी वो जीत सकती है, क्योंकि कानून आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि कानून सबके लिए समान होता है, इस वजह कोई भेदभाव नहीं है, लड़का लड़की सबके लिए कानून एक इक्वल होता है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।